सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ 18 अव्यय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम पाठ 19 वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने जाना था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। याद है ना आप सभी को। तो जैसे सिपाही, चोर, ने, पकड़ा, को आदि क्या है, शब्द हैं, क्योंकि ये वर्णों के सार्थक समूह यानी वर्णों के मेल से बने हैं। बच्चों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि वाक्य में शब्द होते हैं। तो आइए इन शब्दों को इकट्ठा लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है कि नहीं। तो हमने वाक्य शब्दों को इकट्ठा लिखा, सिपाही चोर ने पकड़ा को। तो क्या बच्चों ये वाक्य बना? नहीं, ये तो केवल शब्दों का एक समूह है। ये शब्द इकट्ठे जरूर है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही इनका कोई भाव प्रकट होता है। कोई भाव प्रकट हो रहा है? पता चल रहा है आपको क्या है? नहीं, लेकिन यहाँ शब्द हैं, वो सिर्फ इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये वाक्य नहीं है। आइए अब इन शब्दों को हम नीचे व्यवस्थित करके देखते हैं और जानते हैं कि वाक्य बनता है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, हमने वाक्य को भी एक व्यवस्थित क्रम में लिखा है। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब ये शब्द समूह एक व्यवस्थित सार्थक शब्द समूह है, क्योंकि इसमें सिपाही कर्ता है, चोर कर्म है और पकड़ा क्रिया है। और इससे सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ने का भाव प्रकट हो रहा है ना भाव प्रकट। हमें पता चल रहा है ना कि सिपाही ने क्या किया है, चोर को पकड़ा है। तो यह एक वाक्य है, क्योंकि यहाँ शब्दों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह है। तो बच्चों, वाक्य की क्या परिभाषा बनी? भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। आया आपको समझ में? भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और एक विधेय। तो चलिए आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, या हम कह सकते हैं कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, प्रिया गीत गाती है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? प्रिया के बारे में। क्या बात हो रही है? वह गीत गाती है। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाए। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? प्रिया के बारे में। तो प्रिया यहाँ क्या है? उद्देश्य। अब बात करते हैं विधेय की। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आया आपको समझ में? उद्देश्य किसे कहते थे? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे प्रिया गीत गाती है। प्रिया बच्चों क्या था? उद्देश्य। और गीत गाती है क्या है? विधेय। क्योंकि प्रिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह गीत गाती है, तो ये विधेय है। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं वाक्य के भेदों के बारे में। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आइए शुरुआत करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए अब इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी किसी भी क्रिया का यह पता चलता है कि वह सामान्य रूप से हो रही है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, रूपाली करनाल में रहती है, हिमांशु बत्रा कहानी सुनाएगा। ये दोनों ही वाक्य एक सामान्य वाक्य है और जिनसे किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चल रहा है। पता चल रहा है कि रूपाली कहाँ रहती है? करनाल में रहती है। हिमांशु बत्रा कहानी सुनाएगा। निषेधवाचक वाक्य, बच्चों जैसा कि आपको इस शब्द से ही पता चल रहा है, निषेध यानी जहाँ पर ना का भाव हो, नहीं का। ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के ना होने का भाव प्रकट होता है
उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उज्जवल मेहता नहीं गाएगा, कि वह नहीं गाएगा। निधि दत्ता पढ़ नहीं रही है। तो इनसे क्या पता चल रहा है? ना होने के भाव, वे हर काम के लिए ना कर रहे हैं। कि उज्जवल मेहता गाएगा नहीं, निधि दत्ता पढ़ रही है नहीं। तो क्या पता चल रहा है? ना होने के भाव। तो निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के ना होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, विस्मय शब्द आपके लिए नया नहीं है। पूर्व कक्षा में हम विस्मय शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अरे ईशा गुड़गांव कब आई? तो आश्चर्य से पूछा जा रहा है कि अरे ईशा गुड़गांव कब आई? वाह, राजीव ने 100% अंक प्राप्त किए। तो ये सब क्या हो रहा है? खुशी के मारे, वाह, राजीव ने 100% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार अरे ईशा गुड़गांव कब आई? ये क्या हो रहा है? एकदम से विस्मय, आश्चर्य के साथ पूछा जा रहा है। तो ये विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिनमें संदेह या संभावना का भाव व्यक्त हो। जैसे उदाहरण देखिए, शायद निधि कल सोनीपत जाएगी। ये अभी क्या नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता नहीं है। वो क्या करें? संभावना व्यक्त कर रहे हैं। शायद निधि कल सोनीपत जाएगी। निधि संभवतः पिताजी के साथ आएगी। यहाँ भी पक्का पता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कि निधि संभवतः पिताजी के साथ आएगी। तो ऐसे वाक्य जिनमें कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सच बोला करो। तो ये क्या है? आदेश दिया जा रहा है कि सदा सच बोला करो। मीरा चुपचाप बैठी रहो। तो इनसे क्या पता चल रहा है? एक आदेश का भाव, आज्ञा का भाव। तो ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य। बच्चों, संकेत आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे वाक्य जिनमें किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है। किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। इन वाक्यों की जो एक क्रिया होती है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। और ऐसे वाक्यों में यदि, अगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह इसकी पहचान है कि ऐसे वाक्यों में यदि, अगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे यदि बिजली होती तो टीवी देख लेते। अब देखिए, एक क्रिया क्या है? यदि बिजली होती, ये एक क्रिया हुई। तो टीवी देख लेते। तो यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। यानी कि अगर टीवी कब देख लेते? यदि बिजली होती तो। यदि कहोगे तो चलूंगी। एक क्रिया क्या हुई? कहना। दूसरी क्रिया चलूंगी। तो यदि अगर वह कहेगा तो चलूंगी, तो एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। और यहाँ पर यदि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों में यदि और अगर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। यह इसकी पहचान है। इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा करने या दूसरों के प्रति आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिनसे इच्छा करने एक तो और दूसरों के प्रति आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, काश भैया को राखी बांध पाती। तो क्या हो रही है? वो इच्छा प्रकट कर रही है कि काश मैं भैया को राखी बांध पाती। आपको जन्मदिन पर बधाई। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो वह दूसरे के लिए क्या कर रही है? आशीर्वाद एवं शुभकामना का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
गार्गी कौन सी कविता सुनाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि गार्गी कौन सी कविता सुनाएगी। क्या आदित्य भाषण दे सकेगा। आदित्य से पूछा जा रहा है कि क्या आदित्य भाषण दे सकेगा। और यहाँ सबसे बड़ी पहचान कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, तो इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने वाक्य के बारे में अध्ययन किया और वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, जिनमें से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन किया। अब अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य एवं प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले आप ऊपर दिनांक लिखेंगे 19/12/2020, पाठ 19, कक्षा कार्य। पाठ का नाम वाक्य विचार। प्रश्न संख्या 1, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के भेद कितने आधार पर किए जाते हैं, नाम लिखिए। उत्तर, भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। प्रश्न संख्या 2, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय के नीचे रेखा खींचिए। आपको उद्देश्य पर गोला लगाना है और विधेय के नीचे रेखा खींचनी है। मनस्वी विद्यालय जा रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, मनस्वी, तो वो क्या है, उद्देश्य। और क्या बात हो रही है, विद्यालय जा रही है, तो ये विधेय। रमन फुटबॉल खेल रहा है, रमन उद्देश्य, फुटबॉल खेल रहा है विधेय। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने उद्देश्य, ताजमहल बनवाया था विधेय। चिड़िया ने घोंसला बनाया, चिड़िया ने उद्देश्य और घोंसला बनाया विधेय। प्रधानाचार्य ने विद्यालय में तिरंगा फहराया, प्रधानाचार्य ने उद्देश्य और विद्यालय में तिरंगा फहराया विधेय। प्रश्न संख्या 4, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेदों के नाम लिखिए। आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उनके भेद का नाम लिखना है। अरे तुम आ गए, यहाँ क्या हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य। जाओ पानी ले आओ, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, आज्ञा का, तो आज्ञावाचक वाक्य। यदि सौम्या पढ़ती तो प्रथम आती, संकेत दिया जा रहा है कि यदि सौम्या पढ़ती तो प्रथम आती। शायद तृप्ति देहरादून जाए, संदेह, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद तृप्ति देहरादून जाए, तो संदेहवाचक वाक्य। आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, आज्ञा दी जा रही है, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, आज्ञावाचक वाक्य। माली ने अभी तक पौधे नहीं लगाए, नहीं का भाव हो रहा है, ना का, कि माली ने अभी तक पौधे नहीं लगाए, निषेधवाचक वाक्य। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।